नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा के कुछ जिलों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हिसार जिले में डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब 62 केस मिले हैं, जिनमें से 13 सक्रिय हैं। अगर बात भिवानी जिले की करें तो 5 मामले सामने आए हैं। हिसार में अभी तक एक डेंगू की मरीज की मौत हो चुकी है। हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि अभी तक 898 डेंगू आशंकित लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 62 लोगों में डेंगू का संक्रमण मिला है। 48 व्यक्ति डेंगू से रिकवर हो चुके हैं और फिलहाल जिले में 13 डेंगू के सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत भी हो गई है। में 62 डेंगू के संक्रमित मिले हैं। वहीं जिले में डेंगू का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 3 नए मामले भी सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिले में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू का डंक लगातार जो है वो अपना प्रकोप फैला रहा है और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट हो चुका है। तो हरियाणा में डेंगू तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो वही डेंगू के कंट्रोल के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डेंगू के आशंकित मरीजों के जब सैंपल लिए गए तो 898 मरीजों में से 62 संक्रमित पाए गए। तो इस जिले में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। अगर बात हिसार की जाए तो हिसार में 62 डेंगू के संक्रमित मिले हैं और लगातार हिसार जिले में भी डेंगू के संक्रमित जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में 3 नए संक्रमितों की भी वहां पर पुष्टि हुई है और प्रदेश में भी लगातार डेंगू अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे में अलर्ट हो चुका है। लोगों को सलाह दी जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ मरीजों की भी यहां पर देखभाल की जा रही है। लेकिन जिले में जिस तरह से लगातार डेंगू पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में लोगों को भी सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। तो हिसार जिले की अगर बात करें तो हिसार जिले में 62 डेंगू के संक्रमित पाए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, प्रदेश में लगातार डेंगू जो है उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डेंगू के मरीज जो है आए दिन सामने आ रहे हैं। किस तरह से लोगों को जो है डेंगू के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, डेंगू जो है एक मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारी है। तो अगर मच्छरों पे कंट्रोल कर सकते हैं ना, डेंगू पे भी कंट्रोल हो सकता है। और नॉर्मली डेंगू जो 3 तरह का होता है, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो लगभग 1 से 2% लोग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इनमें शॉक सिंड्रोम है, उनका बीपी होना, चकत्ते बन जाना या मल्टीऑर्गन डिसफंक्शन होना है, ये हो सकता है। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। घर में अगर आप रहते हैं तो घर के अंदर जो एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट है उनको यूज करें, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या आपके जो बहुत सारी एंटी रिपेलेंट क्रीम आती है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है, मच्छरदानी है, घर की जो आपकी खिड़कियां दरवाजे उनमें जालियां लगाएं, इससे अच्छे मच्छर अंदर ना आ सकें। घर के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे गमला हो, कूलर हो, कोई और चीजें, पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी के अंदर मच्छर पनपते हैं। उससे भी ये डेंगू या मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलती है। नंबर 2, अगर आप बाहर जा रहे हो, खासकर जो बच्चे हैं जो आधा
आस्तीन वाले कपड़े पहनते हैं या हाफ पैंट पहनते हैं तो वो अवॉइड करें। फुल आस्तीन वाले या फुल स्लीव वाले कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने। और अगर बाहर भी जाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि जो एरिया है, जो खुला एरिया, जो पार्क है सोसाइटी का या प्ले एरिया है, वहाँ पे पेस्टिसाइड कंट्रोल होने चाहिए। फॉगिंग कराते हैं हम जो बहुत सारी मॉस्किटोज के लिए भगाने के लिए। इसके अतिरिक्त जब आप बाहर जा रहे हैं तब भी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं जिनसे, नेचुरल ऑयल्स आते हैं जिनसे मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो इन सब चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और अगर फिर भी इन सब बचाव के बावजूद भी अगर कोई सिम्टम्स आते हैं जिसमें आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, बहुत थकावट हो रही है, तो पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स डेंगू या मलेरिया या चिकनगुनिया के हो सकते हैं। तो आप तुरंत नियर बाई डॉक्टर से संपर्क कर अपनी जांच कराएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो वही हमारे साथ डॉक्टर सुखविंदर भी जुड़ गए हैं करनाल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। और साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से रमेश ढाका। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए जागृति बताना चाहूँगा, फतेहाबाद की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट मोड है इस समय। और फतेहाबाद की अगर मैं बात करूँ तो बेड जो लगा दिए हैं, कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए। डेंगू से बचाव के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट है और वाहन भी लगे हैं जो ग्रामीणों को अनाउंसमेंट के द्वारा है जो जागरूक करने का काम जो कर रहे हैं। फतेहाबाद की अगर बात करूँ तो अभी डेंगू का एक भी केस यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात और बताना चाहूंगा, इसके लिए जो स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जिसके अंदर जो बेडों के ऊपर मच्छरदानी वो बेड है जिसके अंदर डेंगू का मरीज को रखा जाएगा। और इसके साथ साथ मुख्यालय के निर्देशन सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार नड्डा को डेंगू से संबंधित जानकारी के लिए PRO नियुक्त किया गया है और डॉक्टर मनीष सुखेजा को नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। तो प्रशासन हर तरह से पूरा अलर्ट है और उनके लिए जो है पूरी तैयारियां की जा चुकी है। SDH टोहाना, रसिया, CHCH दाखल, बुना, बडोपल, भट्टुकला में एक वार्ड डेंगू के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जागृति, पूरा प्रशासन अलर्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात फतेहाबाद में नहीं है। जी डॉक्टर सुखविंदर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में डेंगू के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से जो है इसकी रोकथाम की जा सकती है और लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि डेंगू का सीजन शुरू हो गया है जी, और हमारे केसेज नंबर केसेज बढ़ने शुरू हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने अपनी कमर कस की है और एक दिन उपाय कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो सिविल सर्जन ऑफिस में है, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस में डिफरेंट टीमें गठित की हुई है, तभी वो जगह जगह एरिया में जाते हैं जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है या कहीं गंदगी फैली है उसकी साफ सफाई कर सके या जहाँ पे भी दुर्घटना बन रही है वहाँ से सैंपल लेते हैं और वहाँ पर साफ सफाई का दूसरा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में है वहाँ पे आइसोलेशन पूरे बंदोबस्त हो गए, वहाँ पे मच्छरदानी वगैरह सब लगा दिए ताकि कोई भी मरीज अगर हमारा भर्ती होता है तो हम वो दूसरे मरीजों को ना फैला सके। इस बात को थोड़ी पुख्ता इंतजाम किए जा सके। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो डेंगू बीमारी है ये एक वायरस से फैलती है और इसको फैलाने वाला मच्छर होता है। मच्छर होता है एडीज मच्छर के नाम से हम जानते हैं, उसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस मच्छर के ऊपर आपको स्ट्राइप्स नजर आएंगी जो कि टाइगर को सिमिलैरिटी देते हैं, इसलिए इसका नाम टाइगर मच्छर है। तो मेरा यही कहना है कि मच्छर के काटने से और मच्छर को ना बढ़ने देने से ये दो मुख्य कारण है जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं। तीसरा, लोगों को अपना खान पान और अपनी हाइड्रेशन में किसी स्वस्थ रहना चाहिए ताकि प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाए। और अगर कभी किसी को डेंगू हो भी जाता है तो वो शरीर में लड़ने की क्षमता हो सभी लोगों से कि आपने आसपास जितने भी कहीं भी कोई भी जगह आपको लगती है जहाँ गंदगी फैली हुई है तो तुरंत वो उसको इन्फॉर्म किया जाए कंसर्न अथॉरिटीज को ताकि वो साफ सफाई हो सके। कहीं काम करता हो रहा है कहीं नाली में ड्रेन में तो वो नाली रुकनी नहीं चाहिए, चलती हुई नाली होगी तो वो वहां से पानी निकल जाएगा और वहां पे मच्छर नहीं बनेगा।
हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे हिसार में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर हिसार की भी अगर खबरों की बात की जाए तो लगातार वहां से भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति हिसार में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जागतिक जिला हिसार की बात करो तो डेंगू संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे की बात करो तो, जिसकी सिविल सर्जन जानकारी देते हुए बताया था नए 3 मामले सामने आ चुके हैं और तो मरीज है वो 62 करीब हो चुके हैं। उन्होंने भी जानकारी दी है कि अब 198 डेंगू के जो लोग हैं उनके सैंपल लिए गए थे, जिस लोग और 48 व्यक्ति ऐसे हैं जो अब हो चुके हैं। अब फिलहाल जिला हिसार की बात है डेंगू के जो और अब तक सबसे दुखदायी बात यह डेंगू के कारण एक व्यक्ति की मौत है। जागृति जी बिल्कुल। डॉक्टर सुखविंदर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेंगू का अगर संक्रमित तो कोई पाया जाता है तो क्या उनका इलाज घर पे भी संभव है, या डेंगू के जो संक्रमित मरीज होते हैं या जो डेंगू के मरीज हैं उनको अस्पताल में ही इलाज जो है देना पड़ता है? आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। जी सुखविंदर जी, जिस तरह से हमने कोरोना में देखा था, कोरोना में जब माइनर सिम्टम्स थे तो वो घर पे भी वो मरीज जो है वो रिकवर हो जा रहे थे। क्या डेंगू में भी ऐसा होता है कि शुरुआती लक्षण अगर पता चल जाए तो घर पे ही इसका प्रिकॉशन लेकर इससे ठीक हुआ जा सकता है? अगर कोई सीवियर मरीज नहीं है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, उसका घर पे इलाज करने के लिए आपको उसको अलग से आइसोलेट करना पड़ेगा, ताकि वह और दूसरे जो उनके घर में मेंबर्स हैं उनको ना फैला सके। मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना पड़ेगा, उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी को डेंगू के लक्षण है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एक बार हिस्सा जी जी बिल्कुल जी। और हमारे साथ डॉक्टर सुभाष खत्रीजा, डिप्टी सीएमओ हिसार से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में भी लगातार डेंगू के जो संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से जो है वहां पर सभी प्रबंध किए गए हैं? जी, आप जैसे देख रहे हैं अभी हमने डेंगू के सैंपल 900 के आसपास हमने डेंगू के सैंपल लिए हैं, उसमें से 62 पॉजिटिव आए हैं और 48 रिकवर भी हो चुके हैं और हमारी रिकवरी रेट 77% के आसपास है और 13 केसेस इस बार एक्टिव केसेस हमारे हिसार जिला में हैं। तो जो भी एक्टिव केसेस हैं उसके लिए हमने एक आरआरटी टीम बनाई है। आरआरटी टीम में स्टाफ नर्स, एएनएम और मेल वर्कर और हेल्थ इंस्पेक्टर, लैब टेक्नीशियन जो घर घर जाके डेंगू के मरीजों का हालचाल पूछ रहे हैं और अगर कोई भी फीवर केसेस हैं तो फीवर मास सर्वे कर रहे हैं। उनकी स्लाइड्स और ब्लड सैंपल लेके बेसिक की जो हमारी लैब एक्टिव है 24/7 वहां पर सैंपल की जांच हो रही है और जैसे ही जांच में पॉजिटिव आता है तो उस परिवार के आसपास के 50 घरों में फॉगिंग, टेनिफॉस दवाई का छिड़काव, क्लीनिनेस प्रोग्राम, ये सब एक्टिवली उनको स्टार्ट कर देते हैं। और हमने एक यहाँ 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, जिसपे कोई भी मरीज बुखार का अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है, कोई लक्षण दिखाई देते हैं, वहाँ तुरंत फोन करके उनसे एम्बुलेंस की डिमांड और हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमने यहाँ 10 बेड का डेंगू वार्ड भी बनाया हुआ है, जिसमें मच्छरदानी युक्त लगाई हुई है, उसमें भी हम मरीज को रख रहे हैं। और जो हमारी आरआरटी टीम है वो पानी की टैंकियों, हौदियों में साफ सफाई, उन पे ढक्कन लगाना, घर के आसपास से पानी इकट्ठा ना होने देना, सप्ताह में एक बार कूलर को खाली कराना और कूलर खाली करा के उसमें टेनिफॉस या पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं। टूटे हुए बर्तन, टायर जो भी है इनमें भी बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होने दे रहे, मच्छर को पैदा ही ना होने देना, ये हमारा मोटो है। तो इस पे हम पूरा एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप,
अनुभव आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएमओ साहब ने भी कहा कि जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो से आप हम तक खबरें पहुंचाते हैं, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या लोगों तक भी इसकी जो है सुविधाएं पहुंच पा रही हैं, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ क्या उनके लिए और कुछ खास किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल जागृति जी डॉक्टर बहुत तरीका बता भी रहे थे डिप्टी सिविल सर्जन है कि इनकी टीम अच्छा काम कर रही है और खास करके एक अभियान लोगों के बीच में चलाया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर चाहे वो ग्राम जाति क्लब वो भी कहीं न कहीं जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रकार के अभियान में भाग ले रहे हैं, खास करके फॉगिंग चाहे तो प्रशासन की तरफ से रिलेटेड जो दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है फॉगिंग से मटेरियल दिया जाता है, उसके बाद ग्रामीण खुद स्तर पर भी गांव में फॉगिंग करते हैं गलियों में। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि जो हेल्पलाइन डॉक्टर खरखेजा भी बता रहे थे वो जरूर एक बार मैं जागृति चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे, ताकि जिला हिसार के घर घर में हर खबर देखा जाता है तो उनको भी पता चले कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर वो डॉक्टरों की सुविधा ले सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। तो ये भी जरूर चाहूंगा जागृति की डॉक्टर सुभाष खत्रेजा से आप बात करें तो उनसे एक बार वो हेल्पलाइन नंबर जरूर हिसार का यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे जरूर चाहेंगे कि वो हेल्पलाइन नंबर एक बार आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि अगर कोई डेंगू का संक्रमित पाया जाता है या क्या आसपास किसी को डेंगू का संक्रमित पाया जाता है तो वो जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सके। जी, मैं हेल्पलाइन नंबर रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा वॉर रूम है, डेंगू का वॉर रूम जो हमने 24/7 बनाया हुआ है, 9416495690। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 94 164 95 690। जी जी डॉक्टर सुखविंदर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि किस तरह का खान पान जो है वो डेंगू में करना चाहिए, क्या कुछ चीजें लोगों को डाइट में लेनी चाहिए? हेलो जी डॉक्टर, लोगों को अपनी डाइट में एक तो हाइड्रेशन पूरी करनी, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए जी। जैसे कि हम पपीता, कीवी, आलू बुखारा इस टाइप के संतरा जितनी भी जैसे फ्रूट्स है वो हमें खूब उनका सेवन करना चाहिए ताकि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे। जी हेलो जी बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि जैसे कोई भी मरीज सीवियर होता है तो उनको इन चीजों का खास ख्याल रखना है ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं कम हो। हेलो जी डॉक्टर सुखविंदर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप जरूर बताएं आगे। डॉक्टर सुभाष खत्रेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 900 के तकरीबन सैंपल लिए गए थे और उनमें से 62 जो है संक्रमित भी पाए गए थे, किस तरह के संक्रमण जो है वो ज्यादा देखने को मिला था? क्या मरीजों में सेवियर सिम्टम्स देखे गए थे या जो मरीज है उनमें संक्रमण दर इतना था कि उनको रिकवर करने में जल्दी जल्दी वो रिकवर हो? जैसे कि मेरे सहयोगी डॉक्टर साहब ने बताया, खान पान और रहन सहन का जो तौर तरीका है वो मरीजों ने अच्छा रखा। अपनी डाइट नियमित रूप से उन्होंने पानी और मल्टीविटामिन, नारियल पानी, ठीक है, लिक्विड डाइट इन्होंने अच्छी रखी। उस वजह से जो भी मेरे 48 मरीज हैं वो रिकवर हो गए हैं। और जो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये भी बोलूंगा, व्हाट नॉट टू डू, जो ये चीजें बहुत जरूरी है। हमें अपने आप ही एस्पिरिन और ब्रूफिन का सेवन नहीं करना, और जो भी यहाँ इनके सिम्टम्स होते हैं उसमें हमने ज्यादा अपने आप स्टीरॉइड्स और ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी। हमने अपने फ्लूइड की मात्रा जो ज्यादातर हो सके तो ओरल, नहीं तो आईवी फ्लूइड्स को हमने लेना है एक डॉक्टर की सलाह से। और अगर जो भी मरीज अगर एक्टिव ज्यादा है, उसको कोई डेंगू के हाई फीवर या हेमरेजिक फीवर के सिम्टम आते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। उसके लिए हम प्लेटलेट्स और उसके हीमोक्रिट वैल्यूज चेक करते रहते हैं और उसके अनुसार ही, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आईवी थेरेपी जो भी हम उसको डेक्स्ट्रान या प्लाज्मा इंड्यूस करते हैं, वो पर केजी बॉडी के वेट के हिसाब से डालते हैं। अगर फिर भी ब्लीडिंग, क्योंकि हमारे हिसार में एक डेथ केस भी हो गया था
जो भी एक अच्छे हॉस्पिटल में मरीज, यंग मरीज जो कि ट्रैवल करके आया था, फीवर के साथ आया था, तो वो उसकी डेथ भी हो गई थी। तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये जो भी फर्दर प्लेटलेट चढ़ाने का काम था वो हॉस्पिटल ने किया है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको यही कहूँगा कि डॉक्टर की अच्छे से सलाह देने की भी सारा इलाज समय पर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या लोग भी जो है सही तरह से सभी एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं? जागृति, मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल लीजिएगा जरूर। जी अनूप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों को सलाह भी दी जाती है, साथ ही साथ प्रशासन तो अपनी तरफ से जो है जागरूकता अभियान चला रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या लोग सभी एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कोरोना के समय पे भी हमने देखा है कि लोगों की तरफ से जो है काफी ढिलाई देखी गई थी। बिल्कुल जागृति में ये पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन जागृति में बीच में चाहूंगा कि जब आप डॉक्टर कटरेजा के पास वापस लौटे तो एक सवाल लीजिएगा कि एक जो डेंगू के मरीज की प्लेटलेट्स घटने की पैनिक हो जाते हैं, तो वो उसमें किस प्रकार का इलाज लिया जा सकता है, कितना डर लोगों में इस चीज को प्लेटलेट्स को लेकर के है। और जो आप जागरूकता अभियान की बात करें जागृति, उसकी अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं लोग लापरवाह से नजर आते हैं। इस प्रकार से अब अपने कूलर की सफाई करना, फ्रिज के पानी का ख्याल रखना और अपने आसपास जहाँ पानी खड़ा है वहां पर हल्का फुल्का पेट्रोल डालकर या उसकी सफाई करना, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। अगर लोग इनके प्रति जागरूक होकर अपनी जिम्मेवारी समझकर ये सभी काम करें तो इस प्रकार की जो डेंगू की बीमारी है जो महामारी का रूप ले सकती है, उसको महामारी का रूप लेने से पहले रोका जा सकता है। जी डॉक्टर सुभाष कतरेजा, हमारे सहयोगी का भी सवाल था कि कई बार प्लेटलेट्स डाउन होती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में किस तरह से जो है उनको संभाला जा सकता है? जी मैडम, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जी, जो लोगों में एक पैनिक या भय का वातावरण हो जाता है प्लेटलेट्स को लेके, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आमतौर पर दूसरी बीमारियां भी, वायरल के कई इन्फेक्शन ऐसे भी हैं जिसमें भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, तो इसलिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का इतना अच्छा सक्षम है जो अपने आप ही रिकवर करना शुरू कर देता है। तो अगर 10,000 से कम प्लेटलेट्स हैं तब हमें थोड़ा पैनिक होने की जरूरत है, तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। उसके अनुसार ही और फर्दर टेस्ट जो कि रूल आउट करेंगे कि ये डेंगू फीवर है या चिकनगुनिया है या और कोई भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कई ऐसे शॉक अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। तो इसलिए उस टाइम हमें पैनिक होने की जरूरत है। उस टाइम जो भी मरीजों में सोडा बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्रिस्टोलाइट्स, सबका मॉनिटरिंग एक अच्छे सक्षम डॉक्टर करते हैं, तब पैनिक की जरूरत है अगर 10,000 से कम प्लेटलेट्स हैं। अदरवाइज प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ते हैं और अपने आप मरीज की इम्यूनिटी के हिसाब से चलता रहता है। जी मैडम। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष कतरेजा, यहाँ पे जाते जाते चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार ये भी बताएं कि डेंगू के शुरुआती लक्षणों का कैसे पता लग सकता है? जी, डेंगू के जो शुरुआती लक्षण है तो कैसे हम पहचानते हैं, कैसे हमने सावधान रहना है। अचानक से तेज सिर दर्द, बुखार होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है, आंखों के पिछले हिस्सों में दर्द जो कि आंखों को घुमाने से बहुत बढ़ता है, जीभ मिचलाता है, उल्टी आती है और जो भी गंभीर मामले होते हैं उसमें मुंह, मसूड़ों और त्वचा पे सख्ते चकते बन जाते हैं, लाल लाल रेड स्पॉट्स बनते हैं और वहां से खून आना शुरू हो जाता है। वोमिटिंग बढ़ जाती है, वोमिटिंग के साथ ही ब्लड भी आ जाता है और ब्लैक स्टूल्स यानी कि काली स्टूल्स भी आ जाती हैं और मरीज नींद में लगता है और रोना, कांस्टेंट क्राइंग मरीज में बढ़ जाती है। अब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द बढ़ जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, थर्स्ट यानी कि उसकी भूख प्यास एकदम से भूख कम हो जाती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, पीला पड़ने लग जाता है, कोल्ड हो जाता है, स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है। ये लक्षण डेंगू के
सीवियर और माइल्ड दोनों मैंने आपको बता दिए। तो इसलिए हमें ये वाले लक्षण जरूर देखने हैं। जो शुरुआती है वो तो सिर्फ बुखार और सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। धीरे 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 ये मैंने वॉमिटिंग तेज होना, ड्राई माउथ होना, थर्स्ट बढ़ना, ब्रीदिंग खराब होना, ये डेंगू के फिर सीवियर लक्षण होते हैं। जी मैडम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष खत्रिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। वही हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे करनाल में डेंगू की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में क्या किस संख्या में जो है मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से करनाल जिले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं करनाल के अंदर करीब 11 से 12 जो है केस जो डेंगू के अभी तक देखने को मिलते हैं। अगर बात की जिस तरीके से सिविल अस्पताल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो करनाल का GH अस्पताल है यानी सरकारी अस्पताल है, तो वहां पर पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। करीबन 12 से 13 बेडों का प्रबंध कर दिया गया जहां पर नेट लगा दी गए हैं और वहीं साथ साथ पूर्ण रूप से जो है सफाई की व्यवस्था की जा रही है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से या फिर जिला प्रशासन की ओर से या फिर नगर निगम प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर जारी किया गया है, चाहे वो अनाउंसमेंट के जरिए या फिर प्रेस के जरिए। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अपील करता हुआ तमाम लोगों से नजर आ रहा है कि तमाम अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने एरिया के अंदर या फिर अपनी जो घरों की छतें हैं उनको साफ सुथरा रखें। कहीं भी बरसात पानी या फिर दूसरा पानी, साफ पानी एकत्रित न करें ताकि जो डेंगू का जो लक्षण है वो डेंगू है वो पनप न पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वही खास खबर में आपने देखा जहां प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा पूरे प्रदेश में फॉगिंग भी कराई जा रही है। फिलहाल खास खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।